एक सवाल से शुरू करते हैं। अगले 5 साल हम खुद को कहाँ देखते हैं? क्या हम वही होंगे जहाँ आज हैं या कहीं बेहतर? बहुत बड़ा सवाल है ये। आज हम एक ऐसे विचार की पड़ताल करेंगे जो कहता है कि इस सवाल का जवाब शायद हमारे दिन के पहले घंटे में ही छिपा है। और ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने का फलसफा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस प्राइम टाइम को पहचानने और उसका इस्तेमाल करने के बारे में है जब हमारा दिमाग मतलब अपनी सबसे बेहतरीन क्षमता पर काम कर रहा होता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि स्नूज बटन दबाना वो सिर्फ 9 मिनट की नींद खरीदना नहीं है, बल्कि अपने भविष्य से उसकी कीमत चुकाना है। ये थोड़ा नाटकीय लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, विज्ञान बहुत सीधा है। जागने के बाद पहले 60 से 90 मिनट में हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो फोकस के लिए जिम्मेदार है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता 40% तक बढ़ जाती है। 40%? हाँ, ये एक दिमागी सुपर पावर है जिसे हम अक्सर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में गंवा देते हैं। तो ये मॉर्निंग पर्सन होने की बात नहीं है, बल्कि अपने दिमाग के इस सबसे कीमती समय को बर्बाद ना करने की बात है। हाँ, यह किसी के भी जागने के पहले घंटे पर लागू होता है। और बात सिर्फ बर्बादी से बचने की नहीं है, तो फिर? बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की है। जब हम उस पहले घंटे को सही दिशा देते हैं तो हमारा दिमाग गीली सीमेंट की तरह होता है। गीली सीमेंट? हाँ, हम उसमें जो कुछ भी डालते हैं वो मजबूती से जम जाता है। आपने ये गीली सीमेंट वाली बात कही, और एक जगह मैंने फ्लो प्रोन न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसा भारी भरकम शब्द भी पढ़ा था। हाँ, ये सुनने में तो बहुत जटिल लगता है। इसे आम भाषा में कैसे समझें? बिल्कुल, फ्लो प्रोन न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब सीधा सा मतलब है कि सुबह के समय हमारा दिमाग नई आदतें और जानकारी बहुत तेजी से पकड़ता है। अच्छा। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की बदलने की क्षमता है और सुबह ये अपने चरम पर होती है, तो जो भी हम उस समय करते हैं वो आसानी से हमारी आदत बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सुबह उठते ही कोई नेगेटिव खबर पढ़ ली, ठीक यही मतलब है, तो उसका असर पूरे दिन मेरे सोचने के तरीके पर रहेगा। बिल्कुल, आपने उस गीली सीमेंट में नकारात्मकता का पत्थर डाल दिया। तो सवाल ये उठता है कि इसे अमल में कैसे लाया जाए? वो पहला घंटा असल में दिखना कैसा चाहिए? हाँ। चलिए इसी पर आते हैं। एक पावर रिचुअल का जिक्र है जिसमें 5 कदम हैं। हाँ, 5 कदम। पहला है पानी पीना। ये तो बहुत मामूली लगता है। मामूली है पर बहुत जरूरी है। सोचिए, 7-8 घंटे की डिहाइड्रेशन के बाद दिमाग की प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। सही है। एक ग्लास पानी उसे रीबूट करने जैसा है। ठीक है, समझ गया। और दूसरा कदम है मूवमेंट, कुछ स्ट्रेचिंग या पुशअप्स। मूवमेंट दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये आपके मूड को तुरंत बेहतर बनाता है। मतलब शरीर को जगाना? हाँ, शरीर को बताना कि सोने का समय खत्म, अब काम का समय है। इसके बाद तीसरा कदम, सिर्फ एक लक्ष्य लिखना। सिर्फ एक ही क्यों? क्योंकि ये दिमाग को जबरदस्त स्पष्टता देता है ना? दिन भर में 10 काम करने की लिस्ट हमें अक्सर उलझा देती है। सही बात है। लेकिन अगर एक सबसे जरूरी काम तय हो तो दिमाग को पता होता है कि उसे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। और चौथा कदम, कुछ नया सीखना, जैसे 5 पेज किताब पढ़ना। ये छोटा सा काम कैसे बड़ा बदलाव ला सकता है? ये चक्रविधि ब्याज की तरह है। अच्छा। 5 पेज रोज का मतलब है साल में लगभग 1800 पेज, यानी 6-7 किताबें। ये ज्ञान आपको बाकी लोगों से बहुत आगे ले जाता है। और आखिरी और शायद सबसे मुश्किल कदम, इस घंटे को बचाना। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ईमेल नहीं। यही तो असली लड़ाई है। या तो आप दूसरों का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या आप खुद के जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ये 1 घंटा सिर्फ आपका है। इसका जो गणित है, 1 घंटा रोज मतलब साल के 365 घंटे। हाँ, 5 सालों में ये आपके अपने ऊपर एक मास्टर्स डिग्री बनाने जैसा है। बिल्कुल, पर जो बात यहाँ और भी गहरी है वो इसका असर है। ये सिर्फ एक आदत नहीं है। तो फिर क्या है? ये अपनी पहचान बनाने की प्रक्रिया है। जब आप रोज सुबह खुद से किया वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सही है। आप ज्यादा शांत और नियंत्रित महसूस करते हैं और ये शांति आपके रिश्तों से लेकर आपके हर फैसले में झलकती है। तो अंत में चुनाव हमारे हाथ में है। हाँ। क्या हम स्नूज बटन दबाकर अपना सबसे कीमती समय सोशल मीडिया को दे दें, या फिर उस 1 घंटे का इस्तेमाल करके वो भविष्य बनाएं जिसके हम सपने देखते हैं? और सोचने के लिए एक बात ये है कि अगले 5 साल तो वैसे भी आने ही वाले हैं। हाँ, वो तो गुजर जाएंगे।
सवाल ये नहीं है कि उन्हें कैसे रोका जाए, बल्कि ये है कि क्या हम उस समय का इस्तेमाल खुद को बनाने में करेंगे या सिर्फ दूसरों की सफलता की कहानियां देखते हुए उसे बिता देंगे।